रैशनलाइजेशन क्या चीज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रैशनलाइजेशन बेटा आपके पास एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके पास जब अप्लाई किया जाता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सर्ट्स आ रहा हो। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास सर्ट्स आएगा तो हम जो है वो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर करेंगे। ठीक है। रैशनलाइजेशन हमारे पास दो टाइप की, यानी हमारे पास क्वेश्चन दो टाइप के रैशनलाइजेशन से रिलेटेड आते हैं। जिसमें हमारे पास फर्स्ट आपके पास बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि अगर मेरे पास 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में मेरे पास जो है वो क्या आ गया, सर्ड आ गया, और फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा डिनोमिनेटर से सर्ड को रिमूव करना होता है। तो अगर मुझे यहां से सर्ड को रिमूव करना है तो रैशनलाइजेशन, जिसे हम दूसरे अल्फाज में कॉन्जुगेट भी कहते हैं, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट भी कहते हैं, सही है। तो अगर कहीं रैशनलाइजेशन या कॉन्जुगेट लिखा हुआ हो तो इसका एक ही मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन 3/√2 लिखा और मल्टीप्लाई करवाया जो भी डिनोमिनेटर था, जो भी डिनोमिनेटर था आपके पास उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओगे, यानी √2 डिवाइडेड बाय √2, लाइक दिस। ये आपने करना है। ठीक है। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन कहलाता है या कॉन्जुगेट लेना कहलाता है। सही है। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर जो है वो मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 √2 डिवाइडेड बाय √2, दो दफा आ रहा है, स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, 3 √2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर से सर्ड रिमूव हो गया यहाँ पे। सही है? एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव 4/√2। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व करना है, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, √4 मल्टीप्लाई बाय, अब कॉन्जुगेट लूंगा, √2 और √2 आपके पास आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, 4 √2 डिवाइडेड बाय √2 होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ जाएगा 4 √2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4, एंड वी हैव द फाइनल आंसर विच इज इक्वल्स √2 आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है 1/√10। अब यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में अगेन सर्ड नजर आ रहा है, सही है। तो मुझे यहाँ से डिनोमिनेटर में सर्ड रिमूव करना है, तो मल्टीप्लाई करूंगा सेम √10 और डिवाइड भी सेम नंबर से √10 से। तो ये हो जाएगा बेटा √10 डिवाइडेड बाय √10 होल स्क्वायर, लाइक दिस। ये कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, √10/10 आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अगर मेरे पास कोई ऐसा सर्ड होता जो मेरे पास फर्दर जो है, जो मेरे पास फर्दर फैक्टर्स फाइंड आउट होके आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो रहा होता, तो हम उसे जो है वो सॉल्व कर सकते थे। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 10 है और 10 जो है वो दो प्राइम नंबर्स में ब्रेक डाउन होता है फैक्टर्स में, जो आपके पास 5 और 10 है, 5 और 2 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास 5 × 2 लिखूंगा तो 10 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे 5, ना 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है ना 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं, तो इसीलिए डायरेक्टली √10 जो है वो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सही है। तो √10/10 जो है वो हम इसी फॉर्म में अपने आंसर को क्या करेंगे बेटा, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है बेटा, 9/√6। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉर्ट आउट करोगे, 9 डिवाइडेड बाय √6 मल्टीप्लाई बाय √6 डिवाइडेड बाय √6। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे होगा, 9 √6 मल्टीप्लाई हो गया, आपस में ये मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आया 9 √6 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अब मेरे पास 9 और 6 जो है वो दोनों अंडर रूट में नहीं लिखे हुए। कौन से 9 और 6 की बात कर रहा हूँ, ये 6 की और इस 9 की। ये स्क्वायर रूट में नहीं है, इसका मतलब इसे मैं फर्दर कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो तो आ गया 3 √6 ऑफ अपॉन 2 मेरे पास आ गया। अब अगर आप कहते हो कि सर 6 के भी फैक्टर्स हैं, बिल्कुल हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 3 तो ये भी पेयर नहीं बन रहा।
तो मुझे यहाँ पे जो है वो 2 और 3 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल अंडर रूट 6 एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6/2। लेट से आपके पास एक क्वेश्चन आता है बेटा 4/2 अंडर रूट 5, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो टर्म एक ही है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 2 साथ में आपके साथ जोड़ दिया, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपल, आपने यहाँ पे 4/2 अंडर रूट 5 लिख के इसको आप कैंसिल कर सकते हो। ये तो कैंसिल आराम से हो सकता है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया 2/√5। अब मैं आसानी से इसका जो है वो सर्ड ले लूंगा, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो मेरे पास जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन है ये हो जाएगा 2/√5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आ गया 2/√5/5, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लेट से मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपसे कहता है 3/4 अंडर रूट 5, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, सही। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगा 3/4 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय। अब मल्टीप्लाई मैं किससे कराऊंगा, जरा समझना है इस बात को। मल्टीप्लाई मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्ट से करवाना है, अंडर रूट 5/√5, बस। 4 से मल्टीप्लाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई 4 से करवाऊंगा तो ये कैंसिल होके वापस वही दे देगा, तो मुझे इसे करवाने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करूंगा, सर्ट से मल्टीप्लाई करवाऊं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ सिनेरियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/√5 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे मेरे पास 4 एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये पता है आपको। तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में सीखा था। 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये आपके पास जो है वो अंडर रूट 5 से का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 3/√5 डिवाइडेड बाय 5 × 4 20 आ गया। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 और 20 की कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पे आंसर को एज इट इज ड्रॉप कर दूंगा। अगर 2 और 20 होता तो ये कैंसिल हो सकता था 2 के टेबल से, तो फिर हम सॉल्व कर लेते। लेकिन क्योंकि 3 और 20 है, तो यहाँ पे जो है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन एक अराइज ये होता है कि यहाँ पे इसके फैक्टर बना लेते हैं 20 के। तो बेटा हमेशा याद रखना, फैक्टर जो बनता है वो उस नंबर का बनता है जो सर्ड होता है, यानी जो स्क्वायर रूट में लिखा होगा। अगर स्क्वायर रूट में 20 नीचे लिखा हुआ होता तो हम फैक्टर बनाते, सही है। लेकिन हमने डिनोमिनेटर से तो सबसे पहले सर्ड को रिमूव करना होता है। तो जब हमने यहां से रिमूव कर दिया तो इसका मतलब है अब डिनोमिनेटर में सर्ड नहीं आएगा, अब न्यूमरेटर में आएगा। तो अब अगर मैं न्यूमरेटर वाले नंबर को देखता हूं तो वो अंडर रूट 5 है, और अंडर रूट 5 खुद मेरा एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स फर्दर नहीं निकलेंगे। तो मेरा फाइनल आंसर 3/√5/20 आ जाएगा। अब हमारे पास बेटा थोड़ा सा चेंज इन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर आपके पास रैशनलाइजेशन की दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक सर्ड नहीं होगा, बल्कि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होंगी हैविंग अ सर्ड आल्सो। लेट्स से कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है आपके पास। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है, और क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा कहते हैं 3/2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में सर्ड तो आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे रैशनलाइज करना ही करना है। लेकिन सिर्फ सर्ड नहीं है, बल्कि मेरे पास 2 टर्म्स हैं, 2 भी है और अंडर रूट 3 भी है। जब भी इस टाइप का सिनेरियो आपके पास आता है, तो आप यहाँ पे रैशनलाइज करने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है, और वो ये होता है कि दोनों नंबर्स के जो बीच का आपके पास साइन है, वो आप क्या करते हो, चेंज कर देते हो और मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हो। लाइक 2 + अंडर रूट 3 से जो है वो मल्टीप्लाई भी करवाओगे, और 2 + अंडर रूट 3 से डिवाइड भी करवाओगे। डिफरेंस क्या हुआ, नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस था, तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाऊंगा, प्लस के साथ करवाऊंगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाऊंगा, माइनस के साथ करवाऊंगा। दैट्स इट, ये डिफरेंस होता है। अब आपने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, ये आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरीके से ये दो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 पहले मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, और फिर सेम 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 के साथ। तो ये हो जाएगा 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, प्लस, और ये हो जाएगा 3/√3, ये आ गया आपके पास। और डिवाइड में आपके पास सिनेरियो हमेशा हमेशा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज है, तो हमेशा जो फॉर्मूला यूज होता है वो a + b a - b का फॉर्मूला यूज होता है डिवीजन में, याद रखना।
तो ये होगा ए और बी है, ये है ए और बी। तो आपको देखो दो ब्रैकेट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एक ब्रैकेट में नजर आ रहा है 2 - √3 विच इज a - b, और एक नजर आ रहा है 2 + √3 विच इज a + b। तो हमने ये सीखा था जब भी सिनेरियो में a - b और a + b आएगा तो हम इसे रिमूव करके लिख सकते हैं a² - b² में, विच इज द आइडेंटिटी, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो हो जाएगा ये है 6 + 3 √3 डिवाइडेड बाय, अब क्या करोगे, इन दो जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको रिप्लेस करोगे एक आइडेंटिटी से a² - b²। अब ए की जगह क्या नजर आ रहा है, ए की जगह क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म जो दोनों में सेम है 2, और बी की जगह क्या लिखोगे, सेकंड टर्म जो अगेन दोनों में सेम है √3। तो आपने ए की जगह लिखा 2 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस बी की जगह क्या लिखोगे, √3 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। ये आपने क्या किया, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी इसको आपने इस फॉर्मूले से इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बेटा, 6 + 3 √3 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो गया, तो 2 स्क्वायर होता है बेटा 4 -3, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिंपल 3 बच जाएगा, सही, और 2 के ऊपर अलग स्क्वायर है विच इज 4। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 4 - 3 जो है वो 1 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 + 3 √3 इज योर फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कहता है बेटा 4/1 + √5। अब यहाँ पे रैशनलाइज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में सर्ड है, तो 4 + 1 √5। अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 1 एज इट इज आएगा, बीच वाला साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था डिनोमिनेटर में, चेक करो प्लस था, अब क्या लगाओगे माइनस √5, और सेम नंबर डिवाइड में भी आएगा 1 - √5। ठीक है, पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में 1 + √5, 1 - √5, इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर में मेरे पास जो है वो आइडेंटिटी यूज होगी, सही है, याद रखना। तो ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले 1 + √5 और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 - √5। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई करोगे किसको, पहले 4 एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 जो है वो दूसरे से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 × 1 = 4 -4 √5, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब नीचे देखो जो डिनोमिनेटर है वहां पे मेरे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये ए है, ये बी है, ये भी ए है और ये बी है। तो इसका मतलब है पहला लग रहा है a + b का ब्रैकेट और फिर है a - b का ब्रैकेट। जब दोनों ए बी की टर्म सेम है, साइन चेंज है, a + b a - b का फॉर्मूला यूज करोगे तो रिप्लेस कर दोगे a² - b² से डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर रिमूव करने वाला हूं। तो ए डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, पहले ए लिखूंगा उसका स्क्वायर, माइनस लिखूंगा, फिर बी लिखूंगा और उसका स्क्वायर लिखूंगा। तो ए मेरे पास क्या मौजूद है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस फॉर्मूले का आएगा, और बी की जगह क्या लिखूंगा, √5 का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है। और न्यूमरेटर में आपके पास क्या चल रहा है, 4 - 4 √5 चल रहा है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ। और न्यूमरेटर में देखो दो टर्म्स हैं, कौन सी दो टर्म्स हैं, एक है बेटा ये टर्म, और सेकंड टर्म है ये पूरी एक टर्म कंसिडर होती है जो मैंने येलो से शो की। इन दोनों में 4 कॉमन आ सकता है, तो अगर मैं 4 कॉमन लिख लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 - √5, ये मेरे पास बच रहा है। ठीक है, जब मैं 4 कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, क्योंकि 4 बाहर चला गया। तो 1 माइनस √5, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 ही बन जाएगा। तो मेरे पास 1 - √5 आ गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, -5 बच गया। तो अब आपके पास ये हो गया 4, 1 - √5 डिवाइडेड बाय -4। 1 - 5 क्या होता है, -4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो फाइनल आंसर आया 1 - √5 डिवाइडेड बाय -1। ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये डिनोमिनेटर में सूट नहीं करता कभी भी, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसे कहाँ शिफ्ट कर दोगे, न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसे ही आ जाएगा, और बाकी आपने लिख दिया 1 - √5। माइनस क्या किया मैंने, -1 ऊपर लेके चला गया मैं, सही है, मल्टीप्लाई करवा दिया उससे माइनस से। तो अब हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो -1 हो गया, और ये वाला माइनस जब इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +√5। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया बेटा वो आ गया -1 +√5। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 3/√6 - 3 मल्टीप्लाई बाय √6 + 3 डिवाइडेड बाय √6 + 3।
अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 9 हो गया, डिवाइडेड बाय, अब a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो पहले अंडर रूट 6 आ रहा है तो इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर -3 के ऊपर अलग से स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये अब आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3 अंडर रूट 6 + 9 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा 6 - 9। तो ये होगा, अब देखो न्यूमरेटर में भी दो टर्म्स हैं, एक ये रही टर्म और एक सेकंड टर्म 9 है, दोनों में से 3 और 9 में से कॉमन 3 आ सकता है, सो इट विल बी अंडर रूट 6 + 3। ये हो गया, डिवाइड में -3 आ रहा है, सो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, कैंसिल हो गया। सो वी हैव अंडर रूट 6 + 3 ओवर -1, और मैंने ये बताया था अगर डिनोमिनेटर में -1 आए तो वो ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी अंडर रूट 6 + 3, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट से इसे ओपन करोगे तो आंसर आएगा -√6 - 3। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।